बताओ जुमला निकला कि नहीं निकला? महंगाई का निकला। और अब ये गारंटी लेके आए हैं, तो ये लग रहा है जुमले से 10 हाथ लंबी गारंटी है। और ये गारंटी वैसे ही है, ये कोरोना भगाने के लिए इन्होंने ताली थाली बजाई थी। ये गारंटी नहीं है, इनकी घंटी है जो बजाते रहो। और बताओ नौजवानों का भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? और जितनी परीक्षा हुई है सब पेपर लीक हो गए, और कोई एक दो लीक नहीं हुए पेपर। पता नहीं कैसी लीक सरकार है ये, इसमें लीकेज बहुत है। 10 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उससे ज्यादा परीक्षाएं लीक हो गई। हमारे नौजवानों का भविष्य इन्होंने चौपट कर दिया। नौजवानों, केवल नौकरी नहीं गई है, आपकी 1/3 जीवन चला गया। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते अग्निवीर वाली नौकरी। इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी। ये फौज की नौकरी जो 4 साल की कर दी, किसी को नहीं पता था कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी। बताओ 4 साल की अग्निवीर नौकरी कर दी, न इसमें सुविधा है, न मदद है, न कोई इसमें सहयोग होगा अगर आप शहीद हो जाएंगे तो। ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। हम इन्हें कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर फिर बीजेपी वाले आ गए तो अब 3 साल की नौकरी हो जाएगी। फौज की 4 साल की, पुलिस की 3 साल की नौकरी हो जाएगी, और ये फिर हम लोगों के संग खेत में घूमेंगे। ये लोग कहते हैं कि कैसे हो जाएगा, ये लोग कभी कभी पूछते हैं कैसे हो जाएगा। बताओ नोटबंदी पता था क्या आपको? नोटबंदी हुई कि नहीं हुई? ये पक्की नौकरी जो फौज की थी वो 4 साल की हो गई कि नहीं हो गई? और फिर पुलिस की नौकरी 3 साल में करने में कितना टाइम लगेगा? इसके साथ साथ ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र को बचाने का भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, वही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, वही संविधान हमें न्याय दिलाता है, वही संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये चुनाव हमारा संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, और इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, ये जनता मिलकर के उन्हें बदलने का काम करेगी। ये डबल इंजन वाले इनकी होर्डिंग देखी आपने? ये जो डबल इंजन वाले हैं, होर्डिंग पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, दूसरी गायब है। जो होर्डिंगें लगी हैं, बताओ एक तस्वीर है कि 2 हैं? एक गायब हो चुके हैं और दूसरे वोट पड़ने के बाद गायब हो जाएंगे। पार्टी के नाम से उसी में रख लिया सबको। बताओ सब है भ्रष्टाचारी उनके साथ के नहीं है? चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, और लोगों को डरा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है, संविधान बचाने का है। अभी एक साथी हमारा कह रहा था कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अन्याय उत्पीड़न है। ये वही लोग हैं, ये बीजेपी के लोग वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म करना चाहते हैं।
किसी को न्याय नहीं देना चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लिख करके देना, हम आपकी मदद करेंगे। और किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करिए, इस चुनाव में हमें मदद करिए। और जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, अरे जो सांसद चुन गए थे, जो सांसद चुन गए थे, बताओ कौन सा काम कर दिया उन्होंने बड़ा, बता दो कौन सा काम कर दिया उन्होंने। और सबसे ज्यादा हमारे हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने। और ये जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते होंगे कि ये हमारे आपके अधिकारों को छीन रहे बीजेपी के लोग। हमारे आपके लोगों का साथ लेकर के हमारे आपके लोग ही साथ चले गए, कुछ उनकी वजह से ये लोग छीन रहे हैं सब हमारे आपके अधिकार हैं। ये संविधान और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं और बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में आप देश को बचाने का काम करना, ये देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, किसान को बचाने का और नौजवानों को बचाने का चुनाव है। हमें उम्मीद है कि कन्नौज के लोग इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे। ये तो 5 साल में कुछ बन ही नहीं पाए, अब तो नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनेगी तो हम लोग भी काम करने का मौका मिलेगा हम लोगों को। इसीलिए चुनाव के मैदान में आ गए हम लोग भी। इसलिए मदद करना, विकास के लिए और खुशहाली के लिए आज जरूर आए हैं, लेकिन जो लगाव हमारा सारस से है उसकी वजह से भी दोबारा आना पड़ेगा हमें। इसलिए मदद करना सब लोग। शायद इतने सारस तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, कितने लोग जानते हैं ये सारस किसका, उत्तर प्रदेश का क्या है चिड़िया, ये बताओ। है राजपक्षी है, ये पता है? अच्छा तब ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। हमें अगर हमें कोई विशेष योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे नौकरी, रोजगार और किसानों को लाभ मिले, अगर उस योजना के लिए हमें कोई विशेष काम भी करना पड़ेगा, तो जब इतनी बड़ी हवाई पट्टी बना दी है, थोड़ी बहुत जगह दिला करके, जिससे हमारे किसानों की चीजों को लाभ मिल जाए। जब बाबा रामदेव आटा बेच रहे हैं या वो बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, ये कानपुर वाले जानते होंगे, कानपुर में सबसे ज्यादा बिस्किट बनता है, ये पता है? ये जो महंगाई के बारे में हम बताते थे आपको कि पार्ले जी के बिस्किट से सीखी इन्होंने महंगाई। ये जो महंगाई है वो मुनाफा कमाने का तरीका इन्होंने पार्ले जी का देखा है। ये जो हमारे बुजुर्ग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था, याद है? 1 रुपए का कितने का आता था? और आज 1 रुपए में कितना पैकेट आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक ही बिस्किट का पैकेट आएगा, याद रखना। अभी कितने, 4 बिस्किट का एक पैकेट है, तो सोचो 4 का कर दिया। और बोरी में से कितनी चोरी हुई बताओ, बोरी में से? हैं? ये हमें और आपको ना समझ सकते हैं बीजेपी वाले, ना समझ तो नहीं हो। इस बार इनके खिलाफ वोट डालो पहले तो। ये हमें आपको ना समझ सकते हैं, ये नहीं समझ पाएगी जनता के, पैकेट छोटा कर दिया, बोरी से निकाल लिया। इसलिए इनके खिलाफ मतदान करिए, सब लोग एक होकर के। हम अपने लोगों को भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है कि जब एक बार दिक्कत आई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, एक लोधी समाज के नौजवान की जान चली गई थी पुलिस के कारण। उस समय हमारी पार्टी के लोग पहुंचे थे, हैं, और मदद भी की थी, याद है कि नहीं याद है? और जब कभी हमें मौका मिला, हम लोगों ने लोगों की व्यक्तिगत रूप से ही मदद की, पार्टी से ही मदद की। सरकार बनाइए, हम लोग आपके सुख दुख में रहेंगे, मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। इसीलिए जहाँ कहीं दूर दूर गांव हैं और यहाँ पर हैं, सब लोग मन बना करके मदद करना हम लोगों की। जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया।